हरियाणा के पंचकुला में 14 किसानों पर प्रशासन ने जुर्माना लगाया। किसानों पर यह जुर्माना पराली जलाने पर लगाया गया। प्रशासन ने 14 किसानों पर 25-2500 का जुर्माना लगाया, जिस पर किसानों ने नाराजगी जताई है। यानी किसान अब इस बात से नाराज हैं कि उन पर आखिरकार जुर्माना क्यों लगाया गया। लेकिन प्रशासन का यहां पर कहना है कि दरअसल पहले ही मना किया गया था कि पराली ना जलाया जाए। बावजूद इसके हरियाणा के पंचकुला में 14 किसानों ने पराली जलाई और उन पर प्रशासन ने अब जुर्माना लगाया। कृषि विभाग के कुछ अधिकारी हमारे क्षेत्र में नाजायज़ तरीके से किसानों को परेशान करने में लगे हुए हैं और पराली जलाने के नाम पर धक्केशाही से वो 2500 रुपये पर एकड़ और इससे ज़्यादा भी जुर्माना वसूलते फिर रहे हैं। जबकि उनका इसके पास किसान के खेत में आग लगाई का ना तो कोई प्रूफ होता है, ना कोई सबूत होता है, ना कोई फोटो होती है, ना कोई खसरा किला नंबर, कुछ नहीं होता। इसी तहत वो उन्होंने हमारे यहाँ पड़ोस के टोटा गाँव में और कराड़ी गाँव में कई और कल नटवाड़ गाँव में कई किसानों का ऊपर से जो जुर्माना वसूला है, जो कि बिल्कुल नाजायज़ है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पूरा कृषि विभाग इसी कार्य में लगा हुआ है कि जो पराली जो है, धान की जो पराली बस्ती है, उसको आग न लगाए। आग लगाने से जो है ना, हमारे जो जमीन के अंदर जो मित्र कीट है वो खत्म हो जाते हैं और जमीन की जो उर्वरक शक्ति बढ़ाने का जो काम करते हैं वो कीट तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। कितने चलान अब तक हो चुके हैं और आज कितने चलान कृषि विभाग के द्वारा किए गए हैं? टोटल तो आज तक जो है ना 14 हमारे रायपुरानी ब्लॉक की तरफ से जो है ना 14 कर चुके हैं और आज 7 किए हैं। हरियाणा के गोहाना में खेतों में पराली जलाने के मामले में पिछले 2 दिनों में काफी बढ़ोतरी हुई है। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए जुर्माना तक लगाया जा रहा है, लेकिन किसान इसे अपनी मजबूरी बताकर खेतों में ही पराली में आग लगा रहे हैं। पराली से निकले धुएं की वजह से हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। लेकिन किसानों की दलील है कि सरकार अगर पराली खरीद ही नहीं रही तो उनके पास इसके जलाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भाई प्राय देखने में आया है कि जिन जिन खेतों में जो कंबाइन से कटाई हो रही है और वो बिना एसएमएस के हो रही है, तो वहीं ये इंसिडेंट्स आए हुए हैं आगजनी के। तो मेरा एक तो आपके माध्यम से ये है कि जो भी कंबाइन हार्वेस्टर है, जो किसान है, वो अपनी कटाई उस कंबाइन से कराए जिसके साथ एसएमएस हो। हमने कोशिश करनी है कि भाई अगर फील्ड लेवल पर कहीं भी बिना एसएमएस कोई मशीन पाई जाती है तो उसको तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद मंसूरी संगरूरू पंजाब से, दीपक रावत हमारे साथ करनाल हरियाणा से, प्रियंका कांडपाल द्वारिका दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले यहाँ पर दीपक का रुख करना चाहूंगी। दीपक, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या अभी भी पराली वहां पर जलाई जा रही, क्योंकि धुआं निकलता दिख रहा है? जी अर्पिता, धुआं इतना ज़्यादा है कि जितना करीब इसके जाएंगे तो आँख से पानी निकलना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जैसे मैंने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन मास्क के बगैर भी इसमें अगर मैं मास्क के बगैर इसके बीच जाऊं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और ये परेशानी, ऐसे ही परेशानी जो है वो दिल्ली के लोगों को झेलनी पड़ती है जब ये धुआं दिल्ली तक पहुँचता है। तो आप सोचिए कि यहाँ इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है जहाँ पर ये जल रहा है, तो जब ये धुआं दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचता होगा तो वहाँ लोगों की कितनी परेशानी बढ़ जाती है। और ख़ासतौर पर उन लोगों को जिन लोगों को सांस से जुड़ी बीमारी है, जिनको अस्थमा है, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और ये लगातार इस तरीके से पराली जो है वो जलाई जा रही है। हरियाणा और पंजाब के इलाकों में किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर सरकार योजना बनाती है तो वो योजना धरातल पर नज़र नहीं आती, और धरातल पर अगर नज़र आती तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो आपको नज़र नहीं आती। इस तरीके से पराली जलाने पर मजबूर नहीं होते किसान। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उनका ये कहना है कि ये लगातार इसीलिए जलाई जा रही हैं कि क्योंकि जो अधिकारी हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो उनसे बात करने नहीं आते हैं। सर, आप लगातार ये कह रहे हैं कि बात नहीं करते हैं, समझ नहीं आता है कि क्यों नहीं आते हैं, तो आप अपनी बात रखने खुद क्यों नहीं कभी किसी के पास पहुंचते हैं? नहीं, बोलते हैं ना, जब खेत में आग लगती है तो सरकारी कर्मचारी उस समय पे आते हैं। हाँ। तो उस समय उनको बोलते हैं भाई आप 6 महीने से कहाँ थे? हाँ। क्यों नहीं किसानों को जागरूक किया? क्यों नहीं, जो मान लो अगर आप कहीं भी खरीद रहे हो या फ्री डंपिंग करनी है, कुछ भी रहे, तो उस समय क्यों नहीं जागरूक करते आप? जब ये समस्या खड़ी हो जाती है किसान के लिए, अब ये कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, किसान के लिए भी बहुत नुकसानदायक चीज़ है ये। क्योंकि ये अगली फसल में इसको तैयार करने में कम से कम 3-4 हज़ार रुपये एकड़ का खर्चा है।
4 बार इसको ट्रैक्टर से जोतना पड़ेगा, फिर ये अगली फसल का जो बीज होगा 10% उसको भी खराब करेगा। तो ये किसान के लिए बहुत बड़ी समस्या लेकिन है। अधिकारी तो कहते हैं कि मारपीट हो जाती है उनके साथ अगर इस इलाकों में जुर्माने लेने आते हैं। तो अगर मारपीट होगी तो कोई अधिकारी क्यों आएगा सर बात करने? नहीं, किसान देखिए, किसान पहले ही दुखी है, उसकी फसल मंडी में नहीं जा रही है, वो खेत का देखे, अपने पशुओं का देखे, अपने परिवार बच्चों का देखे, उसकी फसल आधे भाव जा रही है। परेशानी है, इसी परेशानी की वजह से जलाया जाता है। और पिता मैं एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये धुआं कितना ज़्यादा खतरनाक है। ये देखिए, यहाँ पर खड़ा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आपको कुछ दिखता नहीं है और आंखों से पानी इतना इस तरीके से बहना शुरू हो जाता है कि परेशानी बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो यही धुआं जो है वो जब आगे बढ़ता है, दिल्ली और एनसीआर की तरफ जाता है, तो वहाँ परेशानी इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ हवा की स्पीड जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, स्पीड बहुत कम है वहाँ पर। तो ऐसे में अगर स्पीड कम रहेगी तो धुआं वहाँ अटक जाता है और स्मॉग जो है वो आपको नज़र आता है दिल्ली के तमाम इलाकों में अगर बात करें। और इसीलिए PM 2.5 और PM 10 का स्तर वहाँ आपको 200 के ऊपर आज नज़र आ रहा है ज़्यादातर इलाकों में। तो आप सोचिए कि परेशानी अभी शुरू ही हुई है और ये अभी और आगे बढ़ेगी, और अगर इसको समय पर नहीं रोका गया तो मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि कोरोना से हम पहले ही जूझ रहे हैं और कोरोना के बीच ये परेशानी बहुत बड़ी होने वाली है। अर्पिता, बिल्कुल, यानी दीपक देखिए, ये परेशानी तो बढ़ने ही वाली है क्योंकि अलग अलग जगहों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर जो किसान है वो लगातार पराली जला रहे हैं, जिससे जो पोल्यूशन का खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब की बठिंडा की स्थिति जरा देखिए, पंजाब अमृतसर की तस्वीर जरा आप देखिए, करनाल की तस्वीर, लुधियाना की तस्वीर, बरेली की तस्वीर, पराली जलाने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही। खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और यूपी में जलाई जा रही पराली से जहरीला धुआं आगे बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, बठिंडा, लुधियाना, रोहतक, अमृतसर, बरेली, हर जगह कैमरे के सामने ही खेत में खड़ी पराली को आग लगाई जा रही है और इसका धुआं अब दिल्ली भी पहुंचने लगा है और हालात खराब हो रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर देखिए किस तरीके से किसान जो हैं वो पराली जला रहे हैं। हालांकि किसानों का अलग मत है, उनका कहना है कि ना उनकी पराली खरीदी जा रही है और ना ही उन्हें उनकी पराली के बारे में या उनकी समस्याओं के बारे में सरकार या कोई भी प्रशासन का अधिकारी नहीं पहुंच रहा है, और इसलिए मजबूरी में उनके पास एक ही ऑप्शन है, एक ही विकल्प है, वो है पराली को जलाना, और इसलिए किसान पराली जलाने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं जिससे प्रदूषण को रोका जा सके, लेकिन फिलहाल तस्वीरें कुछ और ही गवाही दे रही हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यानी प्रियंका, किसान तो अपना मत रख रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन का क्या कहना है, सरकारों का क्या कहना है? क्योंकि हर बार सरकार और प्रशासन ये दावा करते हैं कि पूरी तरीके से हम तैयार हैं, आगे ऐसी स्थिति नहीं होगी, कई नियम और कई कानून बनाए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके जैसे ठंड शुरू होने ही वाली होती है और ये स्थिति देखने को मिलती है। प्रियंका जी बिल्कुल अर्पिता, दिल्ली के हालातों की अगर बात करें तो हर साल एक ही कहानी होती है कि दूसरे राज्यों से पराली जलाई जा रही है, इस वजह से दिल्ली में प्रदूषण है। लेकिन दिल्ली की अपनी तैयारियां क्या हैं उसकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं आपको द्वारका की तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके की एंटी स्मॉग गन इस बार दिल्ली में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन साइट में या वो तमाम जगह जहां पर ज्यादा धूल या PM 2.5, PM 10 पार्टिकल्स होने की संभावना है, वहां पर किए जा रहे हैं। जैसे कि फिलहाल एक कंस्ट्रक्शन साइट में हम हैं, कंस्ट्रक्शन साइट में हर वक्त धूल रहती है और धूल जो हवा में बनी रहती है, और ऐसे ही ये पार्टिकल्स जो हैं वो सांस लेते हुए आपके लंग्स में घुसते हैं। इसलिए इस तरीके की एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हवा में जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे ज़मीन में सेटल डाउन हो जाए। ये एक चीज़ है। इसके अलावा वाटर स्प्रिंकलर्स की बात की जा रही है निगमों के द्वारा। सरकार के पास भी इस तरीके की एंटी स्मॉग गन है। रात के लिए नाइट पेट्रोलिंग टीम्स बनाई गई हैं कि कहीं पर कूड़ा इकट्ठा हो तो उसे जलाया ना जाए। चालान काटने की जो व्यवस्था है वो समय से थोड़ा पहले इस बार शुरू कर दी गई है। हर बार अर्पिता होता यही है कि दिल्ली के जब इस तरीके के हालात होते हैं तो एक ग्रेडेड प्रोग्राम आता है, यानी कि अगर पोल्यूशन का स्तर मान लीजिए कि 200 से 300 के बीच में रहा तो क्या क्या चीज़ें जलानी बंद होंगी, और जिस तरीके से सीवियरिटी बढ़ती जाती है उसी तरीके से ये प्लान भी आगे बढ़ाया जाता है। फिलहाल वो ग्रेडेड सिस्टम जो है वो भी दिल्ली में आना अभी बाकी है। शुरुआती तैयारियां जो है वो यही इस तरीके की ही नज़र आ रही है। सड़कों पर स्प्रिंकलिंग हो रही है, पर हवा की अगर बात की जाए तो एक हफ्ते में ही दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो मॉडरेट से पुअर और बहुत जल्द वेरी पुअर कैटेगरी में आ जाएगी। दिल्ली के कुछ खास इलाकों की अगर बात की जाए जो
पूसा रोड का इलाका है या चांदनी चौक डीयू का इलाका है, ये इलाके वेरी कैटेगरी में फिलहाल हैं। यानी कि बिल्कुल, यानी प्रियंका, हालात आने वाले दिनों में और कितने खराब हो सकते हैं, इस बात से इसको समझा जा सकता है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो पुअर की कंडीशन में पहुंच गई है। हरियाणा के रोहतक में किसानों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर पराली की खरीद नहीं की गई तो उसे जलाना ही पड़ेगा। किसानों का कहना है कि धान के बाद गेहूं की फसल के लिए खेतों को जल्द खाली करना जरूरी होता है और ऐसे में पराली को जलाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होता है। किसानों ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि वो पराली खरीदने का सिर्फ आश्वासन देती है, लेकिन असल में पराली नहीं खरीद रही। किसानों ने यह भी मांग की कि अगर पराली जलाने से रोकना है तो जल्द से जल्द उसकी जो फसल है वो खरीदी जाए। सर, पराली का क्या करना है? अगर गवर्नमेंट खेत में ही खरीद लेगी तो इसको हम गवर्नमेंट को पैसे के हिसाब से दे देंगे, नहीं तो इसको तो जलाना ही पड़ेगा आखिरी में। और क्या करेंगे इतने पराली का, क्या करेगा? क्या करना, मजदूरी लगा कर ना कहाँ गिरेंगे इसको, कोई जगह नहीं, ना इसका कोई पैसे देने वाला है, ना फिर गिरें कहाँ, ना फसल बो सकते हैं। इसको उठाए बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकते हमें। जलाने को गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन लगा रही है तो गिरे कहाँ इसको। दीपक, किसान तो ये कह रहे हैं कि उनका जो पराली है वो खरीदी नहीं जा रही है और उनको दूसरी फसल लगानी उसकी दिक्कत है, इसलिए उनको जलाना पड़ रहा है, आखिरी विकल्प है। लेकिन यहाँ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पराली नहीं जलाई जा रही है हरियाणा में, और ना ही कोई किसान जो है परेशान है, उनकी पराली वक्त पर खरीद ली जा रही है। जी देखिए, थोड़े दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा है कि इस साल हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। कंट्रोल ऐसा किया है कि वो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि किस तरीके कंट्रोल किया है। तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं और ये सिर्फ एक इलाके की तस्वीर में दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसी तस्वीरें आप हर जगह जहाँ भी आप निकल जाएँ, हरियाणा से पंजाब की तरफ की पूरी बेल्ट में चले जाएँ, यूपी की तरफ चले जाएँ, तो आपको यही नज़र आएगा। थोड़ा आगे की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। तो किसान की मजबूरी ये है दरअसल कि किसान ये कहता है कि धान की कटाई के बाद उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचता अगली फसल के लिए, और अगली फसल के लिए उन्हें अपने खेत तैयार करने होते हैं। वो खेत तैयार करने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा मजदूर चाहिए होते हैं। मजदूर अगर चाहिए होंगे तो उनको पैसे भी देने हैं। इतनी आर्थिक क्षमता नहीं है कि हम इतना पैसा लगा सकें। कोरोना ने वैसी कमर तोड़ रखी है तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है। मजदूर भी नहीं है, मशीनों का खर्च काफ़ी ज़्यादा आता है। सब्सिडी देने की बात सरकार करती है, लेकिन जब वो सब्सिडी लेने सरकार के पास पहुँचते हैं तो सरकार के नुमाइंदे कहने से इनकार कर देते हैं कि जिन लोगों को सब्सिडी देनी थी वो दे दी है, आपके पास नहीं पहुँच पाई सब्सिडी, आपको अगली बार दे देंगे। लेकिन अगली बार कभी आता नहीं है। लेकिन इस बीच तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरे खेत की ये मशीन है, ये दरअसल वो मशीन है जिससे हम पराली, ये जो आप कटाई होती है उस कटाई को इस मशीन से किया जाता है, और इसी कटाई के दौरान इसी मशीन से जो कटाई होती है तो इस तरीके के जो है अवशेष वो हैं खेतों में रह जाते हैं धान की कटाई के बाद, और ये अवशेष इस तरीके से रह जाते हैं कि किसानों का कहना है कि इसको बेचने जाओ तो ये बिकेगा भी नहीं, क्योंकि जो सरकार के लोग आते हैं, अधिकारी लोग आते हैं, तो पराली जब खरीदने आते हैं वो कहते हैं कि ये छोटे छोटे हिस्से किस काम के आएंगे, क्योंकि सरकार इसलिए खरीदती है कि इसके बिजली बनाई जा सके, बिजली उत्पादन में इसका उपयोग किया जा सके। लेकिन उनका कहना है कि ये किस हिसाब से बिकेगा, क्योंकि जब ये मशीन की कटाई होती है तो बहुत छोटे छोटे अवशेष रह जाते हैं। इन अवशेष को ही हटाने के लिए किसान जो हैं वो खेतों में रात भर इस तरीके से आग लगा देते हैं। ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए पूरे खेत में आपको ये नज़र आएगा। जहाँ भी आप नज़र दौड़ाएँ, आगे आपको बीच में ये बिल्कुल इसलिए नज़र नहीं आ रहा कालापन, क्योंकि इसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया गया है। ट्रैक्टर इसलिए कि अगर कोई जांच अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और देखे कि रात में क्या हुआ है तो उसे दिखे ही ना, क्योंकि ट्रैक्टर लगा दिया तो उसके बाद जो पूरा कालिक है वो दब गई है। पराली के जो अवशेष जलाने के बाद जो बच गए थे वो सब दब चुके हैं, तो आपको खेत बिल्कुल साफ़ नज़र आएगा। तो यही तैयारी जो है, यही कोशिश जो है हर बार किसान करता है। किसान को रोकने की कोशिश की जाती है और ये समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन किसान का ये कहना है कि सोचने समझने की इतनी ज़रूरत है ही नहीं। साफ तौर पर अगर किसानों से मिलने अधिकारी या सरकार के नुमाइंदे उनके घर तक पहुँचें, खेतों में पहुँचें और उनकी ज़मीनी हकीकत को समझें तो शायद इसका कोई ठोस हल निकल पाए, लेकिन वो ठोस हल कभी निकलता नहीं है, सिर्फ बातें होती हैं और दावे होते हैं। दीपक, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, हरियाणा में पराली जलाए जाने की खबरों के बीच सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया कि उनके राज्य में कहीं भी पराली नहीं जलाई जा रही है, और उन्होंने ये भी दावा किया कि किसानों से सरकार पराली खरीद रही है। हमने जो स्टबल है उसकी इकट्ठा करके उसको गांठ बना करके अपने पास रखें, उसको 50 रुपया कुंटल इसका रेट भी रखा है कि उसमें बेल बना करके और जहां इसका उपयोग होगा वहां हम पहुंचाएंगे। और
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में जो हवा का हाल है वो बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अशोक विहार, आनंद पर्वत, चाणक्यपुरी में हालात सबसे ज्यादा खराब है और यहाँ हवा बेहद जहरीली हो गई है। जहरीली हवा की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और दूसरी समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा में खेतों में जल रही पराली की वजह से दिल्ली एनसीआर में आ रहे धुएं से प्रदूषण का बड़ा संकट पैदा हो रहा है और इसी संकट के बीच में लोगों को रहना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है। हालांकि सरकारों का दावा यह रहता है कि वो वक्त रहते इस समस्या का निदान निकाल लेंगे, लेकिन हर बार तस्वीर प्रियंका कुछ ऐसी ही दिखती है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जिस तरीके से दिन बढ़ते जा रहे हैं, हर बार यही होता है। पराली की समस्या हर बार की है। दिल्ली में जिस तरीके से आज सीएम जो हैं वो जाने वाले हैं छिड़काव करने के लिए एक डिकम्पोजर जो कि पूसा ने बनाया है, कुछ कैप्सूल्स हैं जिसकी मदद से पराली खाद में तब्दील हो जाएगी। लेकिन बात ये है कि दिल्ली में कितने ही खेत हैं, उन खेतों से कितनी ही पराली जलेगी और कितनी ही दिल्ली की हवा को दूषित करेगी। ये जो पराली बिल्कुल, यानी ये जो विकल्प है जिसका असर दिल्ली में साफ तौर पर देखने को मिलता है। और जैसे कि अभी आप बता रही थी कि चाणक्यपुर के हालात बेहद खराब है एयर क्वालिटी की अगर बात की जाए, तो वैसे ही हालात आनंद विहार के भी बने हुए हैं, आईटीओ के भी बने हुए हैं, जहां पर 300 से पार है आज की एयर क्वालिटी। 10 बजे तक की अगर बात करें जो डेटा अवेलेबल होता है आर वाइज, तो वहां पर आईटीओ के हालात खराब हैं, आनंद विहार के हालात खराब है, चाणक्यपुरी के हालात खराब है। यानी कि जो मेन स्टेशन बनाए गए हैं उनमें से अगर आप 2-3 स्टेशंस को छोड़ दें जहां पर हवा मॉडरेट है, इसके अलावा हर जगह जो हवा है वो खराब से बेहद खराब है। अब ये कंस्ट्रक्शन साइट है, यहां पर फिलहाल जिस जगह हम खड़े हैं आपको दिखा रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर भी आपको नजर आएगा कि कुछ हवा जो है वो साफ नहीं है। हल्का स्मॉग आप यहां अंदर भी महसूस कर सकते हैं, जबकि यहां पर लगातार एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो जगह है जहां पर आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं आपको रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा है। फॉग नहीं है, ये स्मॉग है जो साफ दिखने लगा है, जिससे आंखों में अब असर पड़ने लगा है। जिस तरीके के मास्क हमने पहने हैं ये इसके लिए कारगर भी नहीं होते। N95 मास्क पहनने होते हैं ताकि आर्टिकल्स जो माइन्यूट पार्टिकल्स है PM 2.5 या 10 है वो आप सांस में अंदर ना ले सके। तो हालात बेहद जल्दी दिल्ली में इस बार खराब होना शुरू हो चुके हैं। एजेंसीज कहती हैं कि वो तैयार हैं, लेकिन जाहिर तौर पर हर बार की तरह आंकड़े झूठ नहीं बोलते। जी अर्पिता। ठीक है, दीपक का भी रुख कर लेते हैं। दीपक, सरकारें कुछ भी दावा करें, लेकिन जो AQI है वो जो दिखाता है कि किस तरीके से 100 से 200 जब आंकड़ा पहुंचता है तो ही चिंताजनक स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन ये चिंता किसी को नहीं हुई, ना दिल्ली सरकार को हुई, ना हरियाणा सरकार को हुई। देखिए, चिंता सिर्फ कागज़ों पर जाहिर होती है। दिल्ली सरकार ये कहती है कि हमने चिट्ठियां लिख दी हैं। चिट्ठियां लिखी हैं यूपी के सचिव को, हरियाणा के सचिव को, पंजाब के सचिव को। उनको साफ तौर पर कह दिया है जी आपके यहाँ पराली अगर जलाई जाएगी तो हमारे यहाँ परेशानी बढ़ती है। वो ये बात नहीं कहते हैं कि सिर्फ पराली के धुएं से ही नहीं प्रदूषण बढ़ रहा है, उनके यहाँ जो गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं उस पर भी कंट्रोल करना होगा। उनके यहाँ कंस्ट्रक्शन जो ज़्यादा हो रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय एक इलाके में गए थे, कंस्ट्रक्शन साइट पर गए थे। 50 लाख का जुर्माना उन्होंने किया था। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर धूल काफ़ी ज़्यादा उड़ रही थी, उन्होंने माना। एक और जगह पर गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने भारी भरकम जुर्माना किया। तो ये चीज़ें जब प्रदूषण की स्थिति ख़राब हो जाती है तब क्यों याद आती है, ये पहले क्यों नहीं किया जाता। वैसे ही ठीक स्थिति हरियाणा में नज़र आती है। हरियाणा में अगर आपको पराली जलाने से रोकना है, इस तरीके के खेतों में अगर आपको इस तरह की तस्वीर अगर नहीं दिखानी है या इसको आपको दिखाना नहीं चाहते कि इस तरीके से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको पहले से काम करना होगा। अब आप जब इस तरीके की सिचुएशन किसानों के सामने आ जाती है, जब उनको नई फसल तैयार करनी है, अपने खेत खाली करने हैं, तब आप कहते हैं कि हमने जुर्माना लगा दिया है, हमने किसानों को कह दिया कि उनको जेल भेजा जाएगा, अधिकारी जगह जगह जा रहे हैं, उनको हम सब्सिडी दे रहे हैं। ये काम आप साल भर पहले से भी शुरू कर सकते थे। ये नौमती नहीं आती। किसान कहते हैं कि आखिरी दौर पर ये सब बातें की जाती हैं, इस वजह से भी सभी किसानों तक बात नहीं पहुंचती, वो नहीं समझ पाते। बात केवल आखिरी दौर पर बात करने की नहीं है, बात आखिरी दौर पर भी अगर कदम उठाया जाए तो है। यहाँ सिर्फ बातें ही हो रही है। ठीक है दीपक, रहिए आप हमारे साथ। पंजाब के संगरूर में किसानों ने पटवारी और एक पंचायत सचिव को बंधक बना लिया। ये दोनों लोग वहां के भवानीगढ़ में पराली जलाने वालों पर मामले दर्ज करने गए थे, लेकिन जैसे ही इस बात का पता वहां की किसान यूनियन को लगा, बड़ी संख्या में किसान वहां जुट गए और पटवारी और पंचायत सचिव को बंधक बना लिया। खबर पाकर पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन किसानों ने दोनों लोगों को नहीं छोड़ा। किसानों ने कहा कि वो इसी शर्त पर दोनों लोगों को जाने देंगे जब इस बात का भरोसा दिलाया जाए कि पराली जलाने पर केस नहीं दर्ज किए जाएंगे।
यानी जावेद यहाँ पर बंधक बनाकर किसानों ने रखा और ये कह रहे हैं कि जब तक ये आश्वासन दिया जाए कि पराली जलाने पर उन्हें जुर्माना नहीं देना होगा तब तक वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। देखिए बिल्कुल ये दिखाता है कि किस तरीके से पराली की जो घटनाएं हैं वो लगातार हो रही हैं। संगरूर के सुनाम तहसील के एक इलाके में हम मौजूद हैं। देखिए किस तरह से पराली यहाँ पर जलाई गई है वो हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। खेत में हम खड़े हैं, यहाँ ये जो बिल्कुल ताज़ा पराली है जो बीती रात ही जलाई गई होगी और देखिए किस तरह से ये राख आप समझती हैं। ये देखिए ये जब इसका धुआं जब निकल रहा है तो कितना ज़्यादा पोल्यूशन न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि हरियाणा पंजाब के इलाकों को भी करेगा। देखिए ये अब अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो पराली है ये 1509 बासमती एक किस्म होती है धान की, उसकी पराली जलाई जा रही है। ज़्यादातर जो पराली है वो अभी एक तरफ, दूसरी तरफ मैं दिखाऊं आपको, ये अभी तैयार नहीं हुई है। तो इस तरह ये तस्वीर है। लेकिन एक दूसरा खेत हम आपको दिखाना चाहेंगे जो संभवतः जलने के लिए तैयार है पराली का। यहाँ पर देखिए ये जो दूसरा एक खेत है यहाँ अब इसकी तैयारी की जा रही है। अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो जलाने से पहले किस तरह से यहाँ पर इंतज़ाम किए जाते हैं वो देख लीजिए। देखिए अभी ये आम तौर पर जो पंजाब में पराली की जलाने की घटनाएं होती हैं वो शाम के टाइम होती हैं, रात में होती हैं। ये जो ऊपर है इस तरह से घास रखी जाती है और ये जो डंठल आप देखेंगे ये इसको जलाना होता है। ये जब पूरी तरह से ख़त्म होते हैं उसके बाद यहाँ पर जुताई कर दी जाती है। तो अभी 8 अक्टूबर तक का जो डाटा है बताया जा रहा है कि करीब 1800 ऐसी घटनाएं पंजाब में रजिस्टर हुई हैं, रिकॉर्ड हुई हैं जहाँ पराली जलाई गई है। तो इस तरह के ये खेत जगह जगह ऐसे ही नज़र आते हैं पंजाब में जहाँ पराली जलाए जाने की घटना रिकॉर्ड हो रही हैं। अभी अगले 10 दिन बाद जब इस तरह के जो आप ये फसल देख रहे हैं, जब ये इनकी कटाई होगी, यहाँ से जो पराली बचेगी वो जलेगी, तब और ज़्यादा स्थिति ख़राब होगी। तो ऐसे जो खेत हैं इक्का दुक्का नज़र आ रहे हैं संगरूर ज़िले में जहाँ पराली जलाने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। तमाम दावे जो कैप्टन सरकार यहाँ पर पिछली बार भी उन्होंने किया था लेकिन कोई जो बदलाव है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर संगरूर में दिखाई दे रही है। अर्पिता बिल्कुल जावेद आप रहिए हमारे साथ। देखिए पंजाब के अमृतसर में भी किसान पराली जला रहे हैं। किसान प्रशासन के समझाने पर भी पराली जलाने से मान नहीं रहे, जबकि सरकार पराली जलाने पर जुर्माना भी लगा रही है और इसके बावजूद किसान पराली जला रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर वो पराली नहीं जलाएंगे तो वो गेहूं की बुआई कैसे करेंगे और ऐसे में पराली जलाना उनकी मजबूरी है। और ये किसान कह रहे हैं, हर किसान यानी पंजाब ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, सब जगह किसानों का यही एकमात्र कहना है कि आखिरकार उनकी समस्या का हल निकाला ही नहीं जा रहा है जावेद, और इसीलिए किसान देखिए मजबूर है पराली जलाने को। बिल्कुल किसान यही कह रहे हैं कि उनके पास कोई उपाय नहीं है सिर्फ पराली जलाने के अलावा, क्योंकि उन्हें नई फसल लगानी होती है, लिहाजा वो पराली जलाते हैं। आमतौर पर शाम के वक्त जो है इस तरह से पराली जलाने की घटनाएं सामने आती हैं। जो किसान है इस देखिए ये और बात समझने की है, जिस तरह से अभी भी पंजाब में किसान बिल को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी जो सत्ताधारी दल है यहाँ कैप्टन की सरकार है वो और अकाली अभी किसानों से सीधा टकराव संभवतः इस मुद्दे पर नहीं लेंगे, पराली के मुद्दे पर। यह भी माना जा रहा है क्योंकि जो पंजाब के किसान हैं वो लगातार सड़क पे हैं। तो एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने ये भी है कि जब ऐसे में पराली जलाने का वक्त आ गया तो किसानों के साथ किस तरह से तालमेल बैठाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी 50,000 से ज़्यादा घटनाएँ हुई थी पराली जलाने की पूरे पंजाब में। तो ये सबसे अहम है कि इस बार किस तरह से पंजाब सरकार इस पराली जलाने की घटनाओं से निपटेगी। लेकिन इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रही हैं। जी ठीक है जावेद, मैं आ रही हूँ। दीपक हमारे साथ हैं हरियाणा से। दीपक, वहाँ अगर आपकी किसानों से बात हो रही हो, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि पराली हमने खरीद ली, जरा पूछिए उनसे कि क्या उनकी पराली खरीदी गई, और अगर खरीदी गई तो क्यों उन्होंने फिर आखिरकार जलाने पर वो मजबूर हुए पराली।
जी देखिए, लगातार किसानों से हम बात कर रहे हैं, फिर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं। देखिए, धुआं अभी भी उड़ रहा है, पराली अभी भी जल रही है और यही धुआं आगे की तरफ बढ़ रहा है हवा के साथ साथ। तो यही परेशानी जो है आपको 1-2 दिनों में दिल्ली और NCR में देखने को मिलेगी, जब वहाँ आपको धुएँ का गुबार और ज़्यादा नज़र आएगा। सर, आपसे पूछना चाहूँगा, सरकार लेकिन बार बार यही कह रही है, सरकार के पास आप जाते हैं पूछने के लिए, उनका कहना है कि हमने तो सारी सुविधाएँ दे रखी हैं, सब्सिडी दे दी हैं मशीनों के लिए, आपके लिए हमने कई सारे ऐसे उपकरण तैयार कर दिए हैं कि आपको ये ज़मीन सहित ये आपकी पराली जो अवशेष हैं वो निकाल दिए जाएंगे। उसके बावजूद भी आप लोग ये सब कर रहे हैं, क्यों? एक सुविधाएं देना, एक किसानों को अवगत करवाना, भाई क्या डायरेक्शन है, क्या है, कहाँ पे आपको जाना है, कहाँ से आपको मशीन मिलेगी, क्या आपको सुविधा मिलेगी, कौन अफसर अधिकारी आपसे बात करेगा, कौन अधिकारी आपको अश्योर करेगा, इन चीज़ों का किसान को अभी पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो किसान क्या चाहेगा? किसान पहले ही परेशान है, कुछ मंडियों से परेशान है, कुछ उसकी फसल समय पे नहीं जा रही, कुछ उनको जो नई पॉलिसी बनाई है सरकार ने मैसेज की, इन चीज़ों की अभी कुछ नहीं है। ये सब कुछ ऊपर लेवल पे ही है। कभी तो सरकार ने ये भी कहा था कि जो मशीनें हैं हम लोग कई बार फ्री में चलवा देते हैं खेतों में, जिससे कि किसानों को सब्सिडी कोई भी खर्चा नहीं देना पड़ेगा। क्या चलाई है सरकार ने? हमने तो अपने आसपास कहीं पे देखा नहीं कि फ्री में मशीनें चल रही हैं। अच्छा। क्या किसान को पता भी अभी फ्री में मशीन मिल रही है नहीं मिल रही है? अखबारों में पढ़ते हैं, अब वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि मशीन अवेलेबल नहीं है, कोई मतलब आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, आपको टाइम लगेगा। तो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, मशीन अवेलेबल नहीं है, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, तमाम चीज़ें हैं, तमाम परेशानियाँ, और उन्हीं परेशानियों के बावजूद ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। अर्पिता, बिल्कुल दीपक रहिए आप हमारे साथ। एक तरफ देखिए, दिल्ली समेत पूरे NCR में धुएं वाले कोहरे की चादर साफ दिखने लगी है, और दूसरी तरफ पंजाब में किसान खुलेआम पराली को आग लगा रहे हैं। पंजाब के कई शहरों में किसानों ने सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाने के लिए ही पराली को आग लगा दी। बठिंडा में किसानों ने पराली जलाते हुए पंजाब सरकार को खुली चुनौती की और प्रदर्शन भी किया। किसानों के कुछ संगठन लगातार पराली के मुद्दे पर सरकार की कोशिशों को दिखावा बता रहे हैं, जिनका कहना है कि पराली को जलाने से किसानों को रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। पक्का हल तो सरकार ही कर सकती है ना, सरकार कोई हल करे, सरकार कोई मशीनरी सब्सिडी में दे, और एक गांव में कम से कम 5-6 मशीनें हों जो इसके लिए हल करे। एक जिम्मेदार, एक छोटा किसान तो इसका हल कर नहीं सकता, सरकार ही कर सकती है। सरकार तो करती नहीं, सरकार तो केवल कह देती है आग ना लगाओ, और आग लगाने के बगैर इसका कोई सलूशन ही नहीं है। पराली को जलाना हमारी मजबूरी है, ऐसे है कि सरकार हमको मुआवजा दे, या तो नहीं तो ऐसे पराली को जलाना हमारी मजबूरी है। पराली जब तक सरकार हमें 200 रुपया एकड़ का नहीं देगी तब तक हम पराली जलाते रहेंगे। या तो हमारे को 200 रुपया प्रति क्वांटल का मुआवजा दे, तो जहाँ कोई आप जो है संद मुहैया करवावे, इस करके पराली नहीं जलाएंगे, नहीं तो ऐसे ही पराली जलाते रहेंगे। देखिए जावेद, अब किसान इस बात से भी नाराज हैं कि आखिरकार उनके पास दूसरा विकल्प क्या है, सरकार बता नहीं रही। सिर्फ सरकार एक किताबों में या कागजों में दावा कर रही है कि भाई सारे इंतजाम किए गए, लेकिन जमीन पर ये किसान है और उन तक कोई इंतजाम नहीं पहुंचे। देखिए अर्पिता, बिल्कुल हमारे साथ कुछ किसान अब यहाँ पर इकट्ठा हो गए, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि पराली जलाने की घटनाएं शुरू हो गई हैं, क्यों आपको मजबूरी में जलानी पड़ रही है पराली? आप अभी बता रहे थे कि जो सब्सिडी है वो आपको मिल पाई क्या? कोई सब्सिडी नहीं मिली जी, 1 रुपया भी क्या सी भी क्वांटल मगर 100 रुपया देवांगे, कोई सब्सिडी नहीं मिली। और घट्टो घट पर नालों साडी कणक किले दे विच 20-25 क्वांटल मान के चलो मन होई आ। ते ला लो, हिंदी में बोल पाए, हिंदी में बताइए कि क्यों आपको जलानी पड़ रही है? आपको पता है इससे कितना नुकसान होता है पराली के धुएं से? सुंड तैयार होके गेहूं को नीचे से जो बीज है उसको बीज को खा जाता है। बीज को खाने से बीज उगता नहीं, उगेगा तो फिर ही फायदा फसल होगी। जब अगर पौधा उगेगा तो फिर तैयार होगी, अगर जो पौधा नहीं उगा तो कैसे तैयार होगी? तो इसीलिए कम से कम गेहूं 20 मन 25 मन पिछले साल कम निकला। मैंने हैप्पी सीडर से बीजा था, मेरे 25 मन कम निकला। इसी मजबूरी में जलानी पड़ती है। बताइए कि सब्सिडी मिल पाए आपको? जिस तरह से नहीं मिली। जो पराली जलाने की अब घटनाएं शुरू हो गई हैं पंजाब में, इससे आपको लगता नहीं कि जो धुआं यहाँ से निकलता है नुकसान होता है? और आपको क्या लगता है इसका विकल्प क्या है? ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਦਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, इन्ने रुग्गा दे रुग किसान दिखा रहा है। देने का ऐलान किया था सरकार ने, कुछ मिल पाया आपको? नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला किसी ने। आप कह रहे हैं मजबूरी में जलानी पड़ रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल मजबूरी में जलानी पड़ रही है, किसी ने कुछ नहीं दिता।
लेकिन इस बार अहम ये इसलिए है कि आपको नहीं लगता कि कोरोना टाइम चल रहा है, ऐसे में जो कोरोना के मरीज़ होते हैं सांस की तकलीफ़ पहले से होती है, अब जब पराली का धुआं जाएगा उससे और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ सकती है। आपको क्या लगता है कि इसका क्या रास्ता हो सकता है? ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦੇਵੇ कुछ कितना मांग कर रहे हैं आप, कितना किस हिसाब से? ਘੱਟ ਵੀ 200 रुपये क्वार्टल गैल देवे हो। 200 रुपये एकड़? क्वार्टल गैल जी, क्विंटल। अच्छा ठीक है। ਝੋਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ है 200 रुपया क्वार्टल देवे सानू। अगर हम इनसे बात कर रहे हैं कि कोरोना टाइम में जब ये धुआं जाता है कितना नुकसान करता है, तो ये कहते हैं कि इनकी भी अपनी मजबूरी है। सरकार ने जो वादा किया था इनसे जो सब्सिडी देने का वो इनको नहीं मिल रहा, लिहाजा मजबूरन इन्हें ये पराली जलाना पड़ता है। और ये कहते हैं कि इनके अपने भी बच्चे हैं, परिवार हैं, अगर ये नहीं जलाएंगे तो कैसे आगे इनका जो काम है वो चलेगा। तो ये यहाँ पर किसानों के का कंसर्न है जो लगातार बना हुआ, और यही वजह है कि घटनाएं जो हैं वो पूरे पंजाब में रिकॉर्ड होना शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, हरियाणा और पंजाब से पराली जलाई जा रही है और वहां से ही जो धुआं है वो चलकर देखिए दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं इससे निपटने के लिए, आपके पास क्या अपडेट? प्रियंका, एक बार अपना सवाल दोहराइए अर्पिता। प्रियंका, मेरा सवाल ये कि दिल्ली सरकार के इंतजाम बताइए, क्या इंतजाम किए गए हैं इस बार पोल्यूशन से निपटने के लिए? जी अर्पिता, हर बार जिस तरीके से हमने बताया कि एक ग्रेडेड सिस्टम लागू होता है जो अभी फिलहाल लागू नहीं हुआ है, लेकिन सिविक एजेंसीज क्या कर रही हैं वो हम आपको एक बार फिर तस्वीरों में दिखाते हैं। पीछे आपको जो वो धुआं सा नजर आ रहा है वो एंटी स्मॉग गन चल रही है। कंस्ट्रक्शन साइट्स में होती जो धूल ऊपर नजर आती है उसको सेटल डाउन करने के लिए ये एक पहली चीज है। इसके अलावा वाटर स्प्रिंकलर्स, बिल्कुल, यानी ये तमाम इंतजाम देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए हैं। उधर पंजाब के लुधियाना में कई किसान ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो पराली नहीं जलाएंगे। किसानों की धान की फसल कटकर मंडियों में जा चुकी है, खेत में पराली पड़ी है, लेकिन पराली जलाने से निकले धुएं से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए इन किसानों ने फैसला किया कि वो पराली नहीं जलाएंगे। यानी किसानों का ये फैसला है कि फिलहाल वो पराली नहीं जलाएंगे, क्योंकि वो इस बात को समझ रहे हैं कि उनके इस कदम से समस्या सिर्फ उन सब देश के लिए ही नहीं उनके लिए भी होने वाली है, और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो पराली नहीं जलाएंगे। प्रदूषण को लेकर सरकारों की तरफ से बयानबाजी शुरू हो चुकी है भले ही, पर इस चीज़ को लेकर ग्राउंड जीरो पर क्या हकीकत है इसको जानने के लिए हम लोग लुधियाना के पास लगते गांव में दौरा कर रहे हैं। और मैं एक ऐसे खेत में मौजूद हूं जहां पर फसल कट चुकी है। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि फसल कट चुकी है, पर उसके बावजूद भी किसान ने अभी तक इस जो बची हुई जो जड़ें रहती हैं उनको आग नहीं लगाई है, क्योंकि उनका कहना है कहीं ना कहीं कि इसको आग लगाने से जो प्रदूषण फैलेगा उसका नुकसान जहां साथ लगते राज्यों को होगा तो उनके गांव के लोगों को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। मेरे साथ कुछ किसान हैं, उनके साथ बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको जो आपने फसल इतनी देर से कितनी देर से इसको काटा हुआ है, कितने दिन इसको काटे हुए हो गया, और इसको आग लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं, आग नहीं लगाएंगे। 5 दिन हो गए इसको काटे हुए को, तो इस पर खर्चा भी होगा, तो इसको ऐसे ही बा कर बच करेंगे। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, यानी किसानों के सामने तो ये चुनौती, किसानों से जरा पूछिए अगर आपकी बात हो रही हो कि आखिरकार क्या कोई प्रशासन का व्यक्ति वहां पहुंचा है, अधिकारी पहुंचे हैं, उनसे बात की है कि पराली को कैसे जलाना है या क्या करना है, कोई ऐसी गाइडलाइंस उनको दी गई थी क्या? किसानों से भी थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी अर्पिता हमारी, फिर से बात कराने की कोशिश करते हैं कि उनका ये कहना है कि अधिकारी आते हैं, अधिकारी बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ जुर्माने के लिए आते हैं कि आपके यहाँ पराली जलाई गई, आपसे हम इतना जुर्माना वसूलेंगे। और यही वजह है कि अलग अलग इलाकों से ऐसी खबरें भी आती हैं कि उनको घेर लिया जाता है, उन्हें बंधक बना लिया जाता है। सर, अक्सर अधिकारी आते हैं, पंजाब में हो चाहे हरियाणा में हो, तो आपको लगता है सिर्फ जुर्माने के लिए आते हैं या फिर आपकी मदद के लिए भी आते हैं? मदद के लिए तो कोई नहीं आता आगे, जुर्माना वसूलने के लिए जब उनको पीछे से दबाव डलता है
भाई देश के अंदर हाहाकार हो गया, भाई धुआं हो गया, तब वो अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं। इसके अलावा वो ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। तो ये सब इसी टाइम पे आते हैं जब ये पराली जलाने वाला पुराने जब खेतों में पराली जलाई होती है उस समय ही वो अधिकारी खेतों में आते हैं। इसके अलावा कोई भी मैंने किसी अधिकारी को आज तक नहीं देखा। जो भी वो सरकार तो ये कहती है ना कि हमने जागरूक अभियान चला रखा है, घर घर हमारे अधिकारी जाते हैं, उनको समझाते हैं कि ये देखिए जी पराली जलाने से इतना नुकसान हो सकता है, आपको भी नुकसान हो सकता है। आपके घर में देख रहा हूँ, सामने ही आप लोगों के घर हैं, सामने ही पराली जल रही है। एक तस्वीर हम आपको दिखा दें, देखिए अर्पिता, सामने ही पराली जल रही है और ठीक सामने ही घर हैं लोगों के जहाँ पर ये लोग रहते हैं। आप सोचिए कि दिल्ली में धुआं जाता है तो इतना प्रदूषण फैलाता है, वहाँ इतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो सामने रह रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपको नहीं लगता कि आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा है? नहीं, नुकसान तो है इस चीज़ का। जो भी किसान पराली जला रहे हैं उससे नुकसान तो है पर्यावरण का, बिल्कुल है। तो किसान क्या करे? 2, 2.5, 3 एकड़ या 5 एकड़ तक का किसान 5 लाख या 10 लाख का ट्रैक्टर या मशीनरी कहाँ से लाएगा? वो अपने बच्चों का पेट पालेगा या वो मशीनरी लाएगा? कहाँ से लाएगा? मशीन कहाँ से लाएगा? बच्चों को कैसे पालेगा? ये अलग अलग मजबूरियाँ हैं जो किसान गिना रहे हैं अर्पिता। बिल्कुल दीपक, रहिए आप हमारे साथ। यूपी के बरेली में किसान बड़ी मात्रा में खेतों में पराली में आग लगा रहे हैं। बरेली में खेतों में पराली जलाने के मामले में 3 किसानों पर केस दर्ज किया गया। बरेली के थाना बहेड़ी और शीशगढ़ इलाके में किसानों ने धान की कटाई करके पराली को खेत में जला दिया। पराली जलने से निकले धुएं से बढ़ते प्रदूषण को देख गांव के लोगों ने पराली जलाने का वीडियो बनाया और उसे सोशल साइट्स पर वायरल कर दिया। खेत में जल रही पराली के वीडियो को देख पुलिस कार्रवाई करते हुए 3 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं यूपी में पराली जलाने पर योगी सरकार सख्त हो गई है। सीएम योगी ने पराली जलाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। पराली जलाने पर ग्राम प्रधान और संबंधित किसान पर कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने मुख्य सचिव और जिलाधिकारी को यह भी निर्देश दिया कि गांवों में जागरूकता अभियान चलाया जाए और लोगों को पराली ना जलाने पर जागरूक किया जाए। यानी अब योगी सरकार इस मामले पर सख्त होती नजर आ रही है और साथ ही साथ सीधे सीधे तौर पर यह निर्देश दे दिए गए हैं कि जो लोग, जो किसान हैं, जो पराली जला रहे हैं, उनको जागरूक किया जाए। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।